स्टोरी के स्टार्टिंग में अपनी फीमेल लीड चूचू को देखते हैं जो दुखी होकर रो रही है। उसके ग्रैंडपा अभी अभी इस दुनिया छोड़ चुके हैं और गांव वाले उनकी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। गांव का चीफ कहता है ये गांव का पुराना नियम है। चूचू गुस्से में बोलती है मैं भी तो ग्रैंडपा की फैमिली का हिस्सा हूँ, फिर मैं उनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले सकती। चीफ जवाब देता है क्योंकि तुम लड़की हो और वैसे भी ग्रैंडपा ने तो तुम्हें गोद लिया था। वो और जोर देकर कहती है लेकिन मैं उनकी इकलौती वारिस हूँ। फार्म के चावल की फसल अभी तैयार भी नहीं हुई। चीफ कहता है तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो गांव के किसी लड़के से शादी कर लो या फिर कोई लिव इन ससुराल वाला ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ यहाँ रहे, तभी तुम्हारा फार्म सुरक्षित रहेगा। अगले सीन में चूचू अपने फार्म पर मेहनत कर रही है। वो बुदबुदाती है अब मैं कहाँ से ऐसा लड़का लाऊं। तभी अचानक कोई उसके पैर पकड़ लेता है। वो डर कर चीख पड़ती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो मिस्टर मॉकिंग है जो घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। पहले तो चूचू भागने लगी, लेकिन तभी उसे बचपन की याद आ गई। जब बारिश में वो अकेली सड़क पर रो रही थी तब ग्रैंडपा ने उसे संभाला था। इसी वजह से वो दया खा जाती है और मिस्टर मॉकिंग को उठाकर अपने घर ले आती है। वो उसकी चोटों पर पट्टियां बांधती है। मॉकिंग को बुखार है तो वो पंखा चलाकर चली जाती है, लेकिन वापस लौटकर देखती है तो वो बिस्तर से गायब। अचानक पीछे से मॉकिंग उसे कसकर पकड़ लेता है। वो डर जाती है। मॉकिंग पूछता है तुम कौन हो। वो बताती है तुम मेरे चावल के खेत में बेहोश पड़े थे, मैंने ही तुम्हें बचाया है। तब जाकर मॉकिंग उसे छोड़ता है और वहीं बैठ जाता है। चूचू गुस्से से लाल हो जाती है। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम उल्टा मुझे मारने दौड़े। अब होश आ गया तो निकल लो यहाँ से। मॉकिंग कहता है कुछ देर में मेरे लोग मुझे लेने आ जाएंगे, तब तक मुझे यहीं रहने दो। न्यूज पर खबर चल रही थी कि मॉकिंग ग्रुप के रहस्यमयी प्रेसिडेंट अचानक लापता हो गए हैं। चूचू हंसते हुए कहती है कहीं तुम वही मिस्टीरियस सीईओ तो नहीं। हाँ, ये तो छोटे ड्रामे जैसी बात हो गई, रियल लाइफ में ऐसा थोड़े होता है। मॉकिंग जेब में हाथ डालता है। चूचू सोचती है शायद 2 मिलियन का चेक देगा, लेकिन वो तो बस कुछ पुराने नोट निकालता है। वो कहती है 4 दिनों के लिए 200 लगेंगे। मॉकिंग पैसे देते हुए बोलता है मुझे कम से कम 1 हफ्ता रहना है, बदले में मैं तुम्हारा कोई काम कर दूंगा। फिर वो फोन मांगता है। जब मॉकिंग ग्रैंडपा के पुराने कपड़े पहनकर बाहर आता है तो चूचू कहती है ये ग्रैंडपा के हैं और ये फोन भी उनका ही है। वो उसे काम सौंपती है। सभी मुर्गियों, बत्तखों और हंसों को दाना डालना है और सुअरों को ये शकरकंद खिलाने हैं। मॉकिंग हैरान होकर पूछता है इसके अलावा कुछ और नहीं। वो हंसकर कहती है बिल्कुल है और उसे फार्म के कोने वाले खेत में ले जाती है। मॉकिंग गलती से पूरा पौधा ही उखाड़ फेंकता है। वो चिल्लाती है रुको रुको, ऐसा नहीं, देखो, और सही तरीके से भुट्टे तोड़ना सिखाती है। फिर दोनों मिलकर ढेर सारे भुट्टे तोड़ते हैं। बीच में मॉकिंग पानी पीता है और गर्मी से राहत के लिए चेहरे पर डाल लेता है। फिर दोबारा काम में जुट जाता है। चूचू मन ही मन सोचती है घर में लड़का रखना कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। तभी गुयान नाम का लड़का खाना लेकर आता है। चूचू मना करती है, लेकिन वो जोर देकर थमा देता है और कहता है तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं। वो खाना फेंककर हाथ धोने लगती है और गुस्से से बोलती है ये क्या बकवास है। गुयान कहता है गुस्सा मत करो, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। अपनी माँ को बोलूंगा, वो कल शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगी। शादी के बाद तो हम खुलकर एक दूसरे को छू सकेंगे। वो करीब आने लगता है, लेकिन चूचू पीछे हटती जाती है। तभी मॉकिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। गुयान डर जाता है और बोलता है कल मैं माँ को जरूर लाऊंगा। भागते हुए चला जाता है। चूचू चिल्लाती है मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, अपना सामान ले जाओ। फिर मॉकिंग से कहती है अगर कोई दोबारा घर पर आया तो तुम फौरन छुप जाना। मॉकिंग पूछता है क्यों। वो बताती है मैं अकेली रहती हूँ, अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो गलत मतलब निकाल लेंगे। इधर गुयान की माँ गांव की औरतों से कह रही है चूचू तो भाग्यशाली है कि मेरा बेटा उससे शादी करना चाहता है। मन ही मन सोचती है अगर उसके पास इतनी जमीन न होती तो मैं कभी अपनी बहू न बनाती। अगले दिन गुयान और उसकी माँ पूरे गांव वालों को लेकर चूचू के घर पहुँचते हैं। वो जल्दी से मॉकिंग को घर के अंदर छुपा देती है। गुयान और माँ शादी का रिश्ता लेकर आए थे। गुयान कहता है हम बहुत सारे बच्चे करेंगे, मैं बाहर काम करूंगा, तुम घर पर बच्चों की देखभाल करोगी। चूचू साफ मना करती है किसने कहा मैं तुम्हारे साथ बच्चे करना चाहती हूँ, न शादी करूंगी न कुछ। गाँव वाले बोलते हैं यहाँ नखरे मत दिखाओ, क्या लगता है कोई लिव इन ससुर जैसा मिल जाएगा। शुक्र मानो गाँव का लड़का शादी को राजी हुआ है। चूचू कहती है इसकी चिंता मत करो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। गांव वाले बोलते हैं बचपन से लेकर आज तक तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, तो लिविंग सन इन लॉ कहाँ से लाएगी। सब लोग उस पर जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन चूचू साफ साफ मना कर देती है। फिर विलेजर्स विलेज चीफ को बुला लेते हैं और कहते हैं अगर शादी नहीं करोगी तो अपनी जमीन देनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा गुयान से शादी कर लो। चूचू बोलती है मुझे तो लिविंग सन इन लॉ चाहिए, शादी के बाद मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहेगा और बच्चे भी मेरा सरनेम इस्तेमाल करेंगे। गुयान की मॉम चिल्लाकर कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम
तुम्हारी ये शर्तें तो कोई लड़का मानेगा ही नहीं। मिस्टर मॉकिंग अंदर बैठा सारी बातें सुन रहा था। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। वो कहता है, बॉस, वो धोखेबाज अभी तक पकड़ा नहीं गया, बाहर आना अभी खतरनाक है। मिस्टर मॉकिंग गुस्से में बोलता है, अगर 1 महीने में उसे न पकड़ा तो मैं तुझे निकाल दूंगा। गुयान की मॉम कहती है, मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी तो अब तेरे ग्रैंडअप्पा की जमीन का बंटवारा हो जाएगा। चूचू कहती है, मैं कल पक्का लिविंग सनी इन लॉ ढूंढ लूंगी। गुयान की मॉम तंज कसती है, कोई एक्टर ढूंढकर हमें बेवकूफ बनाओगी क्या? चूचू जवाब देती है, कोई एक्टर नहीं, कॉलेज टाइम में मुझे उससे प्यार हो गया था। गांव वाले कहते हैं, अच्छा तो दिखाना वो कौन है, कल अपना सर्टिफिकेट दिखा देना, वरना हम कैसे मान लें कि तू शादीशुदा है। चूचू रोने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके ग्रैंडपा की मेहनत की जमीन ऐसे बर्बाद हो जाए। तभी अंदर से मिस्टर मॉकिंग बाहर आता है और कहता है, मैं बन जाऊंगा इसका लिव इन हस्बैंड। सब हैरान हो जाते हैं, ये लड़का कहाँ से आ गया? गुयान बोलता है, ये तो वही लड़का है जो कल रात वाला था। लेकिन मिस्टर मॉकिंग चूचू को पढ़ते हुए कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया था, कॉलेज से मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। सर्टिफिकेट चाहिए तो कल ले आऊंगा और मेरे बच्चे भी मेरी वाइफ का सरनेम इस्तेमाल करेंगे। विलेज चीफ कहता है, अगर ये सच है तो हम चूचू का फार्म नहीं लेंगे। मिस्टर मॉकिंग बोलता है, अब तुम लोगों का काम हो गया, चलो यहाँ से। विलेज चीफ जाते हुए सोचता है, इस लड़के में तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, जाने को कहा और मैं सच में चला आया। गुयान और उसकी मॉम कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, पक्का फेक हो। मिस्टर मॉकिंग कहता है, किसने कहा मैं फेक हूँ? न मेरी पढ़ाई अच्छी है न पैसा है और इतनी अच्छी वाइफ मिल रही है, गिफ्ट देने लायक भी कुछ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसका लिविंग हस्बैंड बन गया। कम से कम मैं तो तुम्हारी तरह इसकी जमीन हड़पना नहीं चाहता, जैसे जानवर हो। चूचू हंसते हुए कहती है, तुमने तो कमाल कर दिया। गुयान की मॉम चिल्लाती है, मेरे बेटे को जानवर बोल रही हो, माफी मांगो। मिस्टर मॉकिंग कहता है, मैंने जानवरों को कहा है, तुम लोग ही हो। गुयान की मॉम को सदमा लग जाता है। मिस्टर मॉकिंग बोलता है, अगर रोना है तो बाहर जाकर रो लो, क्योंकि मुझे तो अपनी वाइफ के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी लाना है। गुयान अपनी मॉम को लेकर जाने लगता है तो मिस्टर मॉकिंग कल वाला सामान वापस फेंक देता है। वो लोग सामान लेकर चले जाते हैं। चूचू हंस रही थी कि कैसे उसने सबको भगा दिया। मिस्टर मॉकिंग की आवाज खराब लग रही थी, जैसे गले में खराश हो, तो चूचू पानी देने लगती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। वो जाने लगता है तो चूचू पूछती है, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, सर्टिफिकेट लेने। नेक्स्ट सीन में वो लोग आते हैं तो चूचू उसका हाथ पकड़कर पूछती है, तुमने तो कहा था सर्टिफिकेट लेने चलेंगे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मॉकिंग कहता है, वेडिंग फोटो के लिए कपड़े पहनोगी ना? वो कहती है, तो पास की छोटी शॉप से खरीद ले, मॉल में महंगा है। लेकिन वो मॉल में चला जाता है तो वो भी चली जाती है। वो उसे शर्ट दिखाती है, ये वाली अच्छी लग रही है। तभी एक आंटी आकर शर्ट छीन लेती है, ये तो बढ़िया है। चूचू कहती है, तुम तो ग्रैंडपा की बायोलॉजिकल बेटी हो, पिछले 6 महीने से ग्रैंडपा बीमार थे, एक बार भी न देखने आई, यहाँ तक कि फिनरल में भी नहीं आई, तुम तो बेटी कहलाने लायक भी नहीं। आंटी कहती है, मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर हस्बैंड से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस बूढ़े ने रोका, इसलिए मैं गाँव छोड़कर चली गई, वरना तुम्हारी तरह खेती कर रही होती। चूचू को गुस्सा आ जाता है और मिस्टर मॉकिंग से कहती है, इसे डांटो। मिस्टर मॉकिंग आकर आंटी से शर्ट छीन लेता है। आंटी कहती है, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए ले रही हूँ, लेकिन वो नहीं देता और कहता है, ये मेरी वाइफ ने मेरे लिए खरीदी है। आंटी बोलती है, तुम दोनों गांव के गंवार हो। मिस्टर मॉकिंग कहता है, तुम हम में भेदभाव करोगी? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब बराबर है, अब तुम पर लॉ के तहत केस होगा। क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? आंटी कहती है, हाँ मेरा बेटा है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर मॉकिंग कहता है, पुलिस केस के बाद तुम्हारा बेटा कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा और तुम लोग 50 रुपए वाली शर्ट ही खरीद पाओगे। ये सब सुनकर चूचू हंस रही थी। आंटी डरकर शर्ट छोड़कर भाग जाती है। मिस्टर मॉकिंग शर्ट चूचू को देता है। वो कहती है, तुम लोगों से डील करने में माहिर हो। फिर खड़ी होकर बड़बड़ाती है, वैसे तो ये अपना मुंह कम खोलता है, लेकिन जब खोलता है तो हमेशा जहर ही उगलता है। मिस्टर मॉकिंग पीछे मुड़कर कहता है, क्या बोला तुमने? चूचू कहती है, कुछ भी तो नहीं। जैसे ही वो मुड़ती है तभी दोनों का किस हो जाता है। वो नर्वस हो जाती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन हील की वजह से गिरने वाली होती है। मिस्टर मॉकिंग उसे झट से पकड़ लेता है, जिससे उसका चिन्ह दोबारा उसके चिन्ह पर रगड़ खा जाता है। मिस्टर मॉकिंग हंसते हुए कहता है, बस करो अब, क्या मुझे खाओगी? वो एकदम दूर हो जाती है और मुंह पर हाथ रख लेती है। मिस्टर मॉकिंग मुस्कुराता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। चूचू पूछती है, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? वो कहता है, क्योंकि मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर रहना है। वो बोलती है, चिंता मत करो, तुमने
तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा घर अब तुम्हारा भी है, जब तक मन करे रहो। वहाँ से चीफ निकल रहे थे तो चूचू उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है। विलेज चीफ शादी की पार्टी मांगते हैं। चूचू शर्माती है। मिस्टर मॉकिंग कहता है ठीक है हम देंगे। चूचू कहती है लेकिन मैंने सारे पैसे ग्रैंडपा के फ्यूनरल में खर्च कर दिए। वो कहता है मेरे पास पैसे है ना सटना। वो पूछती है तुम्हारे पास तो वो 200 रुपए थे, वो मुझे दे दिए, बाकी कहाँ से आए? लेकिन मिस्टर मॉकिंग उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। वो हैरान हो जाती है। वो कहता है ये मेरे कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस ने भेजे हैं। वो हंसकर कहती है तुम्हें देखकर लगता है जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो। मिस्टर मॉकिंग के फोन पर असिस्टेंट के मैसेज आ रहे थे। वो देखने वाली होती है तो वो पहले ही फोन छीन लेता है। वो कहती है मुझे दिखाओ ना किसका मैसेज है, लेकिन वो उसे पकड़कर दूर कर देता है और मैसेज डिलीट करके लौटा देता है। वो हैरान कहती है तुमने अपने बॉस का नंबर डिलीट कर दिया। वो कहता है हाँ वो ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट है ना। चूचू कहती है मैं तुम्हारे 1 लाख जल्दी लौटा दूंगी। वो कहता है जरूरत नहीं, फिर करीब आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो हैरान होकर धक्का मार देती है, ये बात तो दूर से भी बोल सकते थे ना। नेक्स्ट सीन में वो उसे मशीन चलाना सिखा रही है। वो पूछता है तुम बचपन से काम करती आ रही हो? वो कहती है बचपन में ग्रैंडपा ने नहीं करने दिया था, लेकिन बाद में उनकी तबीयत खराब रहने लगी। घर में कोई लड़का न था तो मुझे करना पड़ा। और जो आज वाली आंटी मिली ना, वो ग्रैंडपा की रियल बेटी है। उसे ग्रैंडपा की बिल्कुल परवाह न थी, बस पैसे मांगने आती थी। लेकिन ग्रैंडपा ने कह दिया वो पैसे मेरे कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए रखे हैं। गुस्से में वो चली गई। मिस्टर मॉकिंग कहता है सब समझ गया, जब वो दोबारा आएगी तो उसके पैसे करवा दूंगा। वो पूछती है कौन से पैसे? हम क्या कर लेंगे, हम तो साधारण लोग हैं। वो चुपचाप उसे देखता रहता है। वो कहती है कहीं तुम सच में बिग शॉट तो नहीं? मिस्टर मॉकिंग कहता है किसने कहा सिर्फ बिग शॉट ही रिपे करवाते हैं? और उसे पकड़कर बोलता है किलर भी तो करवाते हैं। वो दूर होकर कहती है तुम किलर हो क्या? उसके कान में फुसफुसाता है। डर गई, लेकिन वो डरने की एक्टिंग कर रही थी और हंस पड़ती है। अगर तुम किलर हो तो मैं सीरियल किलर हूँ। नेक्स्ट डे मिस्टर मॉकिंग सबको वेडिंग इन्विटेशन कार्ड बांट रहा था। गुयान उससे बहुत डर रहा था। उसकी मॉम कहती है इतना क्यों डर रहे हो? वो कहता है ये किलर है, रात को इसने हमारी किलर वाली बातें सुन ली थी। फोन में दिखाता है पुलिस 28 साल के वांटेड किलर को ढूंढ रही है, हाइट भी वैसी ही। कहीं ये तो नहीं? मॉम खुश हो जाती है, कल पूरे विलेज को पता चलेगा कि चूचू का हस्बैंड किलर है। मिस्टर मॉकिंग का फोन खराब हो गया था। वो पूछता है नया फोन ले लूं? वो कहती है हाँ खरीद लो, तुम्हारे पैसे तो है। इधर उसके बॉडीगार्ड्स ने उस गुंडे को पकड़ लिया था। असिस्टेंट बार बार कॉल करता है लेकिन फोन न लगता। असिस्टेंट गुंडे को लात मारता है, प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो तू नहीं बचेगा। नेक्स्ट डे दोनों की शादी की तैयारियां हो रही थी। चूचू धीरे से कहती है जब भी डिवोर्स करना हो मैं कोऑपरेट करूंगी। विलेज से बाहर किसी को पता न चलेगा कि तुम शादीशुदा हो। इतने में विलेज चीफ और बाकी लोग आ जाते हैं। सब रेड एंड वेल देकर खाना खाने लगते हैं और शादी की बधाई देते हैं। लेकिन गुयान और उसकी माँ तमाशा करने लगते हैं। चूचू का हस्बैंड किलर है। पुलिस जवान किलर ढूंढ रही है, पक्का यही है। चूचू कहती है इसमें इसकी फोटो तो है नहीं, तुम कैसे कह सकते हो? लेकिन सारे विलेजर्स मिस्टर मॉकिंग से डरने लगते हैं। एक आदमी बोलता है ये चूचू का हस्बैंड ही किलर है, मैंने इसे पहले जख्मी हालत में देखा था, पक्का किसी का काम तमाम किया होगा। चूचू घबरा जाती है। मिस्टर मॉकिंग उसे शांत करता है। वो टोली क्लोज आती है तो डरते हुए पीछे हटता है। मिस्टर मॉकिंग पूछता है कि क्या तुमने कभी मुझे किसी को मारते देखा है? वो आगे कहता है उस दिन तो तुम पूरी तरह खून से सने हुए थे, लगता है पक्का किसी को ठोक दिया होगा। गुयान की माँ बोल पड़ती है चलो पुलिस को फोन करते हैं, मुझे तो शक है कि इसका किलर हस्बैंड के साथ ये चुकुचु भी साजिश में शामिल है। मिस्टर मॉकिंग हंसते हुए बोलता है तुम सब पुलिस बुलाने के चक्कर में मेरी वाइफ की जमीन हथियाना चाहते हो, लेकिन झूठा केस करने पर जानते हो क्या होता है, कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैं किलर हूँ। गुयान की माँ कहती है अगर ये किलर नहीं तो इसकी शादी में इसका कोई रिश्तेदार या दोस्त क्यों नहीं दिखा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये भी अनाथ हो। चूचू अब फंसने लगी थी, सोच रही थी कि इस फेक शादी में रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कहाँ से लाएं। उसे घबराते देख मिस्टर मॉकिंग उसका हाथ थाम लेता है। तभी दूर से ढेर सारी कारें आती नजर आती हैं, जिनमें से उसके असिस्टेंट और कई बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। मिस्टर मॉकिंग बोलता है अब देखो कौन पुलिस बुलाने की हिम्मत रखता है। सब हैरान हो जाते हैं। गुयान की माँ चिल्लाती है ये तो गैंगस्टर्स लगते हैं, पक्का इनकी गैंग का हिस्सा होंगे। असिस्टेंट कहता है आंखें अच्छे से खोलो, जानते हो ये कौन है? प्रेसिडेंट। तभी बीच में मिस्टर मॉकिंग बोल पड़ता है प्रेसिडेंट आप यहाँ? वो पूछती है
है ये कौन है? तो वो कहता है यही मेरा वो बॉस है ना मिस्टर लू। असिस्टेंट थोड़ा चौंकता है और बोलता है हाँ, मैं ही मॉकिंग का बॉस मिस्टर लू हूँ। वो कहती है अच्छा तो यही वो ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट। असिस्टेंट हैरान होकर सोचता है कि मैं ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट। मिस्टर मॉकिंग उससे घूरता है तो वो जल्दी से कहता है हाँ, वो मैं ही हूँ, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। गुयान और उसकी माँ से कहता है तुम लोग मेरे एम्प्लॉय मॉकिंग पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि वो किलर है। फेक अफवाहें फैलाने से तुम पर केस ठोक दूंगा। गाँव वाले बोलते हैं मतलब ये सब गलतफहमी थी। विलेज का चीफ गुयान और उसकी माँ को चेतावनी देता है अगर शादी में रुकना है तो तमाशा मत करो वरना बाहर हो जाओ। वो दोनों डरकर भाग जाते हैं, लेकिन असिस्टेंट अभी भी हैरान था। आज तुम शादी कर रहे हो? चूचू पूछती है। क्यों, तुम्हें नहीं पता? मिस्टर मॉकिंग उसे इशारा करता है तो असिस्टेंट कहता है हाँ, मुझे तो पता ही है, शादी अटेंड करने ही तो आया हूँ। सारे बॉडीगार्ड्स आकर बैठ जाते हैं। चूचू के चीफ असिस्टेंट से कहते हैं तभी तो तुम ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट हो, शादी में आए हो लेकिन इनके लिए रेड एनवेलप नहीं लाए। असिस्टेंट पॉकेट में हाथ डालता है लेकिन रेड एनवेलप नहीं मिलता। बॉडीगार्ड से पूछता है लेकिन किसी के पास कैश नहीं। मिस्टर मॉकिंग उसके कान में फुसफुसाता है ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। असिस्टेंट पूछता है कितना ट्रांसफर करना है। मिस्टर मॉकिंग उसे घूरता है। चूचू कहती है तुम उसके बॉस हो, शादी में आए हो, जितना मन करे दे दो, इससे क्या पूछ रहे हो। असिस्टेंट कहता है सिस्टर इन लॉ अभी कर देता हूँ। वो कहती है तुम्हारा बॉस थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है ना। फिर सब बैठकर शराब के ड्रिंक्स लेते हैं और खाना खाते हैं। रात काफी हो गई तो गांव वाले जाने लगते हैं। असिस्टेंट मिस्टर मॉकिंग के कान में बताता है कि वो धोखेबाज पकड़ा गया। मिस्टर मॉकिंग कहता है तुम कार में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को लेकर चला जाता है, लेकिन विलेज का चीफ, उनकी वाइफ और अंकल अभी भी रुके हुए थे। चूचू पूछती है आप लोग नहीं जाओगे? आंटी कहती है आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है ना। चूचू एकदम चौंक जाती है, लेकिन वो हंसते हुए उन दोनों को रूम में ले आते हैं। चूचू मना कर रही थी। आंटी कहती है तुम दोनों बस स्टार्ट तो करो, फिर हम पक्का चले जाएंगे। लग रहा है तुम दोनों शर्मा रहे हो। चूचू को कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर मॉकिंग उसके ऊपर गिरकर नशे में धुत होने की एक्टिंग करता है। विलेज चीफ कहते हैं पहले तुम दोनों किस करो। चूचू हैरान होकर मिस्टर मॉकिंग को धक्का दे देती है, लेकिन वो लोग चिल्ला रहे थे किस किस करो। मिस्टर मॉकिंग कहता है ठीक है। चूचू बोलती है ये क्या कह रहे हो, लेकिन वो उसकी गर्दन पकड़कर किस करने लगता है। चूचू की आंखें फट गईं। बाकी सब हंस रहे थे। मिस्टर मॉकिंग उसे किस करते हुए उसकी आंखें ढक देता है। फिर वो दोनों रूम का दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। चूचू एकदम दूर हो जाती है, अभी भी शॉक में थी किसकी वजह से। मिस्टर मॉकिंग जाने लगा, लेकिन देखता है वो लोग बाहर खड़े हैं। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है, तभी वो पीछे मुड़ता है तो उसके बाहों में आ गिरती है। दूर होने लगी तो वो शांत होकर बताता है कि वो लोग अभी भी बाहर खड़े हैं। वो कहती है अब क्या करेंगे, ये तो जाने वाले नहीं। मिस्टर मॉकिंग कहता है जब हम दोनों साथ सोएंगे तभी जाएंगे। वो कहती है तुम्हारा मतलब? वो कहता है सही कहा, हमें रात भर साथ सोना पड़ेगा। वो हैरानी से चिल्लाने वाली थी, तभी वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वो पूछती है कोई और रास्ता नहीं? ठीक है, इनके जाने तक वेट करते हैं। लेकिन मिस्टर मॉकिंग उसे अचानक गोद में उठा लेता है, बेड पे ले जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। अपना बेल्ट निकालने लगता है। वो हैरान हो रही थी। फिर वो अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसके करीब आता है तो वो डरकर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर मॉकिंग कहता है अगर तुम चाहती हो कि वो लोग चले जाएं तो चुपचाप मेरी बात मानो। फिर उसका हाथ पकड़कर करीब आने लगा, जैसे अभी किस करेगा। चूचू डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो किस करने के बजाय सिर्फ नाटक करता है, रोमांस का ड्रामा चालू कर देता है और जानबूझकर बेड को जोर जोर से हिलाने लगता है। बाहर वाले उनकी आवाजें सुनकर खुश हो जाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। चूचू तो बेड की वजह से खुद ही हिल रही थी और चिल्लाती है बस करो यार। मिस्टर मॉकिंग पूछता है क्या वो लोग अभी तक गए नहीं, और बेड हिलाता ही रहता है। वो कहती है रुको, अब वो चले गए। मिस्टर मॉकिंग पूरा थक चुका था, उठता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। इधर असिस्टेंट बॉडीगार्ड संग खड़ा इंतजार कर रहा था और बोलता है 1 घंटा हो गया, बॉस अभी तक नहीं आए। कहीं शादी के बाद वेडिंग नाइट एंजॉय करने लगे हो? और हंसने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर मॉकिंग आ धमकता है तुम्हें मेरी वेडिंग नाइट से इतनी खुशी हो रही है? असिस्टेंट कहता है ऑफ कोर्स बॉस, आप तो 28 साल से सिंगल थे। लेकिन मिस्टर मॉकिंग को देखते ही डर जाता है। मिस्टर मॉकिंग उस गद्दार से पूछता है मुझे मारने के लिए किसने पैसे दिए थे? बॉडीगार्ड्स उसे पकड़कर मारने लगते हैं तो वो चिल्लाता है मैं बताता हूँ, तुम्हारे डैड ने। असिस्टेंट गुस्से में उसे और पीटने लगता है कि बॉस के बाप पर इल्जाम, लेकिन मिस्टर मॉकिंग रोक देता है चल आगे बता। वो कहता है ओल्ड मैन चाहते थे उनका लेजिटिमेट बेटा प्रॉपर्टी हासिल करे, इसलिए उन्होंने तुम्हारा प्राइवेट प्लेन क्रैश करवाया, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम बच जाओगे। मिस्टर मॉकिंग बोलता है इसको जेल भेज दो। वो गिड़गिड़ाता है लेकिन तुमने तो कहा था सच बताने पर बख्श दोगे। मिस्टर मॉकिंग
हंसता है, तेरी जान तो बख्श ही रहा हूँ, सिर्फ जेल भेज रहा हूँ। शुक्र मना कि सीधे ऊपर नहीं भेजा। बॉडीगार्ड्स उसे घसीट कर ले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है, बॉस अब आप वापस चलोगे ना? मिस्टर मॉकिंग बोलता है, किसने कहा? मैं अपनी वाइफ का लिविंग हस्बैंड हूँ तो उसके साथ ही रहूंगा। असिस्टेंट हैरान, बॉस आप घर जमाई बन गए? मिस्टर मॉकिंग पूछता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है, सब ठीक है लेकिन उसका का क्या? बचपन में उसके साथ आपकी अरेंज्ड मैरिज फिक्स हुई थी ना? मिस्टर मॉकिंग हंसता है, आजकल मॉडर्न जमाने में अरेंज्ड मैरिज जैसी कोई चीज नहीं चलती, और हंसते हुए चूचू के घर वापस आ धमकता है। वो खाना खाते हुए पूछती है, क्या तुम जा रहे हो? मिस्टर मॉकिंग कहता है, हाँ, मेरे बॉस को मेरा काम इतना पसंद आया कि वो चाहते हैं मैं उनके लिए काम करूं। चूचू असिस्टेंट से पूछती है तो वो कहता है, हाँ, मॉकिंग इतना हैंडसम और कमाल का है, कौन इसे काम पे ना रखे। वो लोग जाने लगे तो वो पूछती है, इतनी जल्दी वापस कब आओगे? मिस्टर मॉकिंग करीब आकर फुसफुसाता है, 1 महीने में, और असिस्टेंट संग चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चूचू ग्रेन की बैग उठा रही थी। एक आंटी आकर पूछती है, तुम अकेली ये सब कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड कहाँ? वो बताती है, वो काम पर गया है। आंटी को रोना आ जाता है क्योंकि उनके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो गई थी। अब वो और उनका बच्चा अकेले थे, खर्चे भी मुश्किल से चलते। चूचू कहती है, चिंता मत करो, इस बार खेती अच्छी हुई है। आंटी बोलती है, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं, 2 दिन से घूम घूम कर बेच रही हूँ, कोई ले ही नहीं रहा। चूचू को आइडिया आता है, वो विलेज चीफ से बात करती है कि मैं लाइव स्ट्रीम करके हमारे कॉर्न्स बेचूंगी। सारे विलेजर्स इकट्ठे होकर देखने लगते हैं। वो फोन का कैमरा ऑन करके पहली बार लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है, लेकिन बहुत कम लोग देख रहे थे। चूचू कहती है, पहला दिन है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डे दोबारा ट्राई करती है, अपने विलेज के कॉर्न्स की क्वालिटी बताती है, लेकिन व्यूअर्स इतने कम कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इधर डैड और उनका लेजिटिमेट बेटा भागने लगे थे, लेकिन मिस्टर मॉकिंग असिस्टेंट और बॉडीगार्ड संग पहुंच जाता है। बॉडीगार्ड्स दोनों को पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाते हैं, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड हूँ, जान बख्श दो। असिस्टेंट बताता है, बॉस आपकी वाइफ लाइव स्ट्रीम कर रही है। डैड हैरान, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? डॉटर इन लॉ को घर ले आओ, फिर सब फैमिली खुश रहेंगे। उनका लेजिटिमेट बेटा कहता है, आखिर हम भाई हैं, माफ कर दो। लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे पीटते हैं। मिस्टर मॉकिंग चूचू की लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। वो भाई चबड़ चबड़ कर रहा था तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर बंद कर देते हैं। तभी मिस्टर मॉकिंग चूचू को गिफ्ट दे देता है। चूचू हैरान, बस करो, इतने में तो मेरे सारे कॉर्न्स खरीद लोगे, अपना एड्रेस दे दो, सब भेज दूंगी। लेकिन मिस्टर मॉकिंग की वजह से उसके व्यूअर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर आने लगते हैं। वो खुश होकर ऑर्डर्स लेती जाती है। इधर वो बाप बेटे जान की भीख मांग रहे थे। मिस्टर मॉकिंग कहता है, तुम्हारे दिल में तो सिर्फ यही बेटा है ना? बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, इनको ठिकाने लगा दो। डैड चिल्लाता है, तुम तो बस अपनी मॉम पर ही गए हो, तुम में जरा भी इमोशंस नहीं है। मिस्टर मॉकिंग गुस्से से उसे थप्पड़ जड़ देता है, बोलता है, तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है वो सब मेरी मॉम की मेहनत से है। मॉम तुम्हारे सारे खर्चे चलाती थी, लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया। तुम मेरी मॉम के लायक भी नहीं थे, और लात मारकर उसे दूर धकेल देता है। बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। चूचू को आज ढेर सारे ऑनर्स मिले थे, वो सुपर खुश हो जाती है। अपने स्पेशल व्यूअर को मैसेज करती है, तुम्हारी वजह से मेरी सारी कॉर्न्स बिक गईं। अगर फ्री हो तो फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लो, मैं तुम्हारे गिफ्ट्स वापस कर दूंगी। और खुशी से उछल पड़ती है। जैसे ही विलेज के बाकी लोगों को पता चलता है कि उनके कॉर्न्स के बड़े ऑर्डर्स आ गए, सब दीवाने हो जाते हैं। गुयान अपनी मॉम से कहता है, सारे विलेजर्स की कॉर्न्स बिक गईं, लेकिन हमारी नहीं, चलो चूचू से मदद मांग ले। लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है और उल्टा गुयान को डांट कर घर से बाहर निकाल देती है। गुयान स्कूटी पर जाते हुए चूचू को देखता है तो रास्ता रोक लेता है। बोलता है, अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। तेरा हस्बैंड तो शादी के अगले ही दिन छोड़कर चला गया। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? वो जवाब देता है, मुझे तुम्हारे मैरिड होने से कोई दिक्कत नहीं, मुझसे शादी करके मेरी कॉर्न्स बिकवा दो। चूचू बोलती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, वो काम के सिलसिले में गया है, और कॉर्न्स की बात तो मैंने पहले तुम्हारी मॉम को कही थी, लेकिन उन्होंने मदद ठुकरा दी। अब उसके हाथ हटा रही है, मेरी स्कूटी छोड़ो। तभी विलेज चीफ आकर उसे डांटते हैं तो गुयान डरकर भाग खड़ा होता है। चूचू बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कहती है, हम ढेर सारे फ्रूट ट्रीज लगाएंगे, इससे हमारा टूरिज्म प्रमोट होगा और शहर के लोग फन के लिए आकर फ्रूट्स तोड़ेंगे। सारे विलेजर्स अच्छा पैसा कमा सकेंगे, इससे किसी को बाहर जाकर मजूरी नहीं करनी पड़ेगी। इधर मिस्टर मॉकिंग अपनी कंपनी में बैठा था। उसके बॉडीगार्ड्स बोर्ड मेंबर्स को पकड़ लेते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने पीठ पीछे धोखा दिया। मिस्टर मॉकिंग उन्हें बाहर फेंकवा देता है। फिर असिस्टेंट से कहता है, बाकी तुम संभाल लो। असिस्टेंट पूछता है,
बॉस आप कहाँ जा रहे हो? मिस्टर मॉकिंग चूचू का मैसेज देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, मैं वापस घर जमाई बनने जा रहा हूँ। विलेज वाले सब मिलकर प्लांट्स लगा रहे थे, तभी डींग अपने गुंडों संग आ धमकता है। विलेजर्स सोचते हैं इसने तो चमचमाते चेने वस्त्र पहने हैं, लगता है कोई बड़ा आदमी है। विलेजर्स हाथ मिलाने को बढ़ते हैं लेकिन वो इग्नोर करता है। पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताते हैं, चूचू का नया प्लान है, हम फ्रूट ट्रीज लगा रहे हैं। डींग बोलता है, इंटेलिजेंट होने के साथ ये लड़की कितनी क्यूट है, इतनी जवान, अभी तक शादी नहीं हुई। उसे छूने को हाथ बढ़ाता है लेकिन विलेज चीफ उसे पीछे धकेल देते हैं। डींग कहता है, मैं तो बस दोस्ती करना चाहता था, क्या ये लड़की मेरे साथ काम करेगी? चूचू मुंह फुला लेती है तो वो हंसता है, ये तो गुस्सैल है, मुझे भाग गई। मेरे बेटे की मॉम की अभी डेथ हुई है, क्या तुम मेरे बेटे की स्टेप मॉम बनोगी? वो कहती है, मैं पहले से मैरिड हूँ। डींग गुंडों को ऑनर देता है, सारे प्लांट्स उखाड़ दो, ये जमीन मेरी है। चूचू बोलती है, ये तो पूरे विलेज की जमीन है। वो कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ और बहुत अच्छी कीमत ऑफर कर रहा हूँ। जबरदस्ती पेपर्स पे साइन कराने को होता है लेकिन वो कागज फेंक देती है। डिंग गुस्से में, ये तो चौधरी बन रही है। गुंडों को बोलता है, पकड़ो इसे। जैसे गुंडा हाथ बढ़ाता है, चूचू सेल्फ डिफेंस में हथियार उठा लेती है लेकिन उससे पहले मिस्टर मॉकिंग आ धमकता है, गुंडे को लात मारकर उड़ा देता है। चूचू देखकर बोलती है, मैं ठीक हूँ लेकिन तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे। मिस्टर मॉकिंग कहता है, काम जल्दी निपटा लिया। मिस्टर मॉकिंग पूछता है, इसने तुम्हें कहाँ छुआ? आंटी बताती है, चूचू का हाथ पकड़ा था। मिस्टर मॉकिंग डींग का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है। चूचू मना कर रही है लेकिन वो फिंगर तोड़ने को होता है। डिंग गुंडों को चिल्लाता है, ये मुझे मार रहा है, अटैक क्यों नहीं कर रहे? गुंडे बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक है। डिंग कहता है, ये तो मामूली किसान है, क्या बिगाड़ लेगा, सब एक साथ अटैक करो। जैसे वो हमला करने वाले होते हैं, सारे विलेजर्स एकजुट होकर सामना करते हैं। डिंग और उसके गुंडों को पीट पीट कर भगा देते हैं। फिर दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मिस्टर मॉकिंग कहता है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं अकेला संभाल लेता। आंटी बोलती है, हमें पता है तुम तगड़े, लंबे और जवान हो, सबको धूल चटा देते, लेकिन वो इतने सारे थे, तुम्हें चोट लग जाती तो क्या? तुम्हारी शादी हमारे विलेज में हुई है, हम किसी आउटसाइडर को तुम्हें तंग नहीं करने देंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिस्टर मॉकिंग को ये सुनकर अच्छा लगता है, फिर सब मिलकर काम जारी रखते हैं। चूचू अपनी स्कूटी पर मिस्टर मॉकिंग को बिठाकर घर की ओर ले जा रही थी। वो कुछ गुमसुम सोच में डूबा था। दरअसल उसके डैड हमेशा उसे ताने मारते थे कि तुम किसी के लायक नहीं, लेकिन विलेजर्स ने उसका पूरा साथ दिया। चूचू पूछती है, तुम अचानक वापस कैसे आ गए? तुम्हारे पास तो शानदार मौका था कि ना लौटो, लेकिन वो उसके कंधे पर सिर टिका देता है। वो चौंक कर कहती है, ये क्या कर रहे हो? मिस्टर मॉकिंग फुसफुसाता है, विलेज चीफ अभी पीछे ही है और मैंने तो कभी तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में सोचा भी नहीं। चूचू झट से स्कूटी रोक देती है। विलेज चीफ पूछते हैं, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? वो कहती है, नहीं तो आप जाइए। चीफ मुस्कुराते हुए बोल, समझ गया, तुम जवान जोड़े को प्राइवेसी चाहिए, और चले जाते हैं। मिस्टर मॉकिंग चूचू से खुलकर बताता है, मेरी मॉम की तो कम उम्र में ही डेथ हो गई थी, डैड भी अब नहीं है, रिश्तेदारों को भूल ही जाओ, सब गायब, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी असली फैमिली हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो हैरान होकर कहती है, ये क्या बोल रहे हो? वो जवाब देता है, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, एकदम अकेला। फिर उसके चेहरे को सहलाते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ रखोगी? चूचू हंसते हुए कहती है, तुम्हारी जेब में पड़े 20 रुपए किसे भाएंगे? अगर मेरी जिंदगी भर लेबर बनकर रहना चाहते हो तो रह सकते हो। मिस्टर मॉकिंग जोर से हंस पड़ता है। वो पूछती है, वैसे आज रात क्या खाओगे? वो उसके कंधे पर सर रखकर कहता है, जो भी तुम बनाओगी। वो बोलती है, ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, तुम बाकी काम संभालो। वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में आंटी चिल्लाती हुई दौड़कर आती है, जल्दी अपना सामान समेटो और भाग जाओ। चूचू पूछती है, ऐसा क्या हो गया? आंटी बताती है, तुम्हारे हस्बैंड ने कल डिंग का हाथ तोड़ दिया था, अब वो ढेर सारे गुंडे लाया है और विलेजर्स से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है। मिस्टर मॉकिंग बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। इधर विलेज के बूढ़े लोग उन्हें अंदर घुसने से रोक रहे थे। डिंग चिल्लाता है, चूचू और उसके हस्बैंड को मेरे हवाले कर दो वरना तुम सब बचोगे नहीं। इतने में चूचू आ धमकती है, ये मेरा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे और तुम जैसे बदमाशों से पुलिस डील करेगी। फोन निकालकर कॉल करने लगती है। डिंग हंसता है, मैं पुलिस से डरने वाला नहीं हूँ, आज भेजोगी कल फिर आ जाऊंगा। मेरा बॉस कितना तगड़ा है पता है ना? मिस्टर मॉकिंग सोचता है, अच्छा नमूना है ये। इससे पहले डिंग के गुंडे हमला करते हैं। मिस्टर मॉकिंग उन्हें लातें झाड़कर उड़ा देता है, फिर अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करता है जो गुंडों को
डंडों से धूल चटाते हैं। चूचू हैरान, ये लोग कहाँ से? मिस्टर मॉकिंग कहता है, ये मेरे सगे दोस्त हैं। डिंग डरते हुए पीछे हटता है और किसी से टकरा जाता है। मिस्टर मॉकिंग उसे घूंसा मारकर रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में सब पिटे हुए घुटनों पर थे। विलेजर्स मिस्टर मॉकिंग को थैंक यू बोल रहे थे। चूचू चहकती है, मेरा हस्बैंड तो कमाल का है। डिंग चिल्लाता है, जेल भेज दो, कल बॉस को लेकर आऊंगा। तभी कॉल आती है, बोलता है, देखो मेरे बॉस का फोन। मिस्टर मॉकिंग के इशारे पर बॉडीगार्ड फोन छीनकर स्पीकर पर करता है। डिंग गिड़गिड़ाता है, बॉस मुझे बचाओ। लेकिन बॉस बोलता है, किस बिग शॉट से पंगा ले लिया, हम दिवालिया होने वाले हैं, अब मुझसे दूर रहो, और फोन काट देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मॉकिंग चूचू को लाइव स्ट्रीम करते देखता है। बोलता है, सारी कॉर्न्स तो बिक चुकी, फिर भी स्ट्रीम कर रही हो। वो कहती है, स्ट्रीम कभी ना रोकें, वरना व्यूअर्स कम हो जाएंगे। वो पूछता है, बेचने को फार्मिंग का कुछ बचा कहाँ? वो हंसती है, किसने कहा? फ्रूट ट्रीज तो लगाए ना, आगे का बिजनेस इसी से चलेगा। वो उससे घूर रहा था तो पूछती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मुस्कुराता है, अपनी वाइफ को देख रहा हूँ कि कितनी होशियार है। इधर आंटी का हस्बैंड लेटा लाइव स्ट्रीम देख रहा था। आंटी बोलती है, सारा दिन पड़े रहते हो, कमाई कुछ नहीं। फिर पहचानती है, अरे ये तो चूचू है। हस्बैंड कहता है, पिछली बार इसने तुम्हें तंग किया था, चलो मिलकर सबक सिखाएं। चूचू आंटी के बेटे को पढ़ा रही थी। आंटी बदले में सब्जियां लेकर आती है, फिर दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों में क्या झगड़ा हो गया जो अलग अलग कमरों में सो रहे हो? चूचू कहती है, नहीं, मेरा हस्बैंड गलती से उधर चला गया। मिस्टर मॉकिंग नाटक करता है, हाँ नींद में था ना, कुछ दिखाई नहीं। आंटी को मनाने के लिए दोनों एक ही रूम में आ जाते हैं, लेकिन आंटी झांक कर देख रही थी। चूचू फुसफुसाती है, अब जल्दी अपने रूम में जाओ, लेकिन वो वहीं बैठ गया। पूछती है, मेरे बेड पर क्यों हो? हाथ पकड़कर खींचती है तो वो उसे ऊपर खींच लेता है। वो कहती है, ये क्या हो रहा है? वो बोलता है, शादी को 2 महीने हो गए, तुमने प्रॉमिस किया था ना हमेशा रखोगी, तो रियल कपल कब बनेंगे? मुझे ग्रैंडपा के रूम में नहीं सोना। वो उठने लगी तो पकड़कर बेड पे गिरा देता है। बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। वो नाराज होकर दूर धकेल देती है। मिस्टर मॉकिंग बोलता है, दरअसल मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो रियल कपल करते हैं। चूचू झट से उसके मुंह पर हाथ रख देती है। वो हंसता है, लगा होगा कुछ और बोलूंगा। मैं तो कह रहा था रियल कपल बनना चाहता हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या घूम रहा था? वो शर्मा जाती है और धक्का देकर कहती है, ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। मिस्टर मॉकिंग कहता है, ठीक है धीरे धीरे चलेंगे, पहले प्यार में पड़े। वो चौंकती है, क्या? वो आगे कहता है, फिर बेड पर। वो बोलती है, रुको रुको, सही कह रहे हो, पहले बातें करें। आंखें बंद करके लिपट जाते हैं। किसके लिए? लेकिन वो उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे आंटी और उसका हस्बैंड तमाशा देखने आते हैं। बोलते हैं, अपनी वाइफ को भूल गए, अब पेमेंट दो। चूचू को गुस्सा चढ़ रहा था। मिस्टर मॉकिंग कहता है, वाइफ गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। भूल गई मैंने क्या कहा था? वो कहती है, ठीक है तुम संभाल लो। और आंटी संग बैठकर खाना खाने लगती है। मिस्टर मॉकिंग आंटी के हस्बैंड को लात मारकर उड़ा देता है। आंटी चिल्लाने लगती है तो उसे भी धक्का देकर कहता है, अब जल्दी पैसे निकालो। वो चिल्लाता है, तुम पागल हो गए, मारा भी और पैसे मांग रहे हो? मिस्टर मॉकिंग हंसता है, तुम्हें मारते हुए मेरे घुटने में चोट लगी। वो उनकी ही चाल उल्टी खेल रहा था। आंटी का हस्बैंड फिर चीखता है, ये सारी जमीनें मेरी वाइफ के डैड की हैं, जितना कमाया सब लौटाओ। मिस्टर मॉकिंग फिर लात जमा देता है, क्या तुम्हारी वाइफ के पास रजिस्ट्रेशन है? आंटी बोलती है, अगर मेरी नहीं तो इसकी भी नहीं, ये लड़की जंगली है, इसके माँ बाप भी तो नहीं। मिस्टर मॉकिंग को गुस्सा फूट पड़ता है। बोलता है, तुम्हारा बेटा इंटर्न बनकर कंपनी में जॉब पाना चाहता है ना? आंटी हैरान, तुम्हें कैसे पता? मिस्टर मॉकिंग चेयर दिखाकर डराता है और बैठ जाता है। कहता है, तुम बोलते हो जिनके माँ बाप न हो वो जंगली होते हैं, तो अगर तुम्हारे बेटे के माँ बाप गायब हो जाए तो इंटर्नशिप भी न मिले, वो कर्ज में डूब जाएगा। लेकिन वो यकीन नहीं करते, तुम तो मामूली विलेजर हो। तभी फोन आता है, पता चलता है बेटा जॉब से निकाल दिया गया। वो चिल्लाते हैं, किसे नाराज किया? अब कुछ नहीं बचा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो सोचते हैं, किसे पंगा ले लिया, कहीं ये तो नहीं? चूचू भी सोचने लगती है, ये तो कमाल का संयोग है। मिस्टर मॉकिंग पर शक होने लगता है। वो लोग घुटनों पर बेटे की जान की भीख मांग रहे थे। मिस्टर मॉकिंग पूछता है, बताओ क्या मेरी वाइफ निर्दोष है? चूचू कहती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस कहा था। गलती मेरे डैड की है, उन्होंने प्रॉपर्टी मुझे दे दी। लेकिन चूचू उसे थप्पड़ जड़ देती है। बोलती है, तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ गई, तुम देखने न आई, अब प्रॉपर्टी लूटने आई हो। वो लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगे। मिस्टर मॉकिंग गुस्से में, लगता है अभी कम पड़ा। वो लोग डर कर आते हैं, प्लीज बेटे को बख्श दो। मिस्टर मॉकिंग चूचू का हाथ पकड़कर कहता है, ग्रैंडपा की कब्र पर दिन रात घुटनों पर माफी मांगोगे तब बेटे को छोड़ूंगा। चूचू मिस्टर मॉकिंग को देखती है, हमेशा मेरा साथ देता है, थैंक यू बोलती है तो वो कहता है, बाद में करना।
जाना। आंटी को मजबूरन ग्रैंडपा की कब्र पर घुटने टेकने पड़ते हैं। मिस्टर मॉकिंग लात मारकर उसके हस्बैंड को भी घुटनों पर लाता है, फिर माफी मंगवाता है। चूचू उदास थी तो सांत्वना देते हुए हाथ पकड़ कर ले जाता है। सारे विलेजर्स देखते हैं वो दोनों घुटनों पर माफी मांग रहे हैं, बोलते हैं इन्हें यही सजा शोभा दे रही है। मिस्टर मॉकिंग जाते हुए चूचू उसके पीछे आती है, थैंक यू बोलती है। वो कहता है क्या मैं अपना थैंक यू गिफ्ट चुन लूं? वो कहती है हाँ बोलो क्या चाहिए। मिस्टर मॉकिंग बोलता है मुझे किस करो। वो हैरान, क्या? वो दोहराता है थैंक यू गिफ्ट में तुम्हारी किस? अपने हस्बैंड को किस ना करोगी? वो चुप तो वो कहता है रहने दो। वो बोलती है रुको, धीरे से उसके होठों पर किस कर देती है। मिस्टर मॉकिंग की दुनिया रुक सी जाती है, फिर वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। लग रहा था एक्टिव हो गया हो। दोनों रास्ते में खड़े लंबा किस कर रहे थे। वो शर्माकर होठों पर हाथ रख लेती है तो वो कहता है याद रखना फ्यूचर में भी ऐसे गिफ्ट चाहिए। वो हंसती है, समझ गई, लेकिन एक सवाल है। वो कहता है पूछो। वो बोलती है तुम कौन हो? मिस्टर मॉकिंग कहता है तुम्हारा शादीशुदा हस्बैंड। वो कहती है उसके अलावा सच में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो? वो हाँ करता है। वो कहती है मैंने इंटरव्यू चेक किया, वहाँ ऐसा कोई नहीं। और मिस्टर लू जो तुम्हारा बॉस बताते हो वो कंस्ट्रक्शन का नहीं, शहर का सबसे अमीर आदमी का स्पेशल असिस्टेंट है। मिस्टर मॉकिंग कहता है सॉरी यार, मैं तुमसे छुपाना तो नहीं चाहता था। चूचू बोलती है मतलब मान रहे हो? इतने दिनों से मुझसे झूठ बोला, तुम कंस्ट्रक्शन साइट वाले हो ही नहीं, शहर के सबसे अमीर आदमी हो ना? वो जवाब देता है बात वैसी नहीं है। पहले अपनी असली पहचान बता नहीं सकता था क्योंकि दुश्मन कौन है पता न था और ना चाहता था कि तुम्हें इस चक्कर में फंसाऊं। चूचू कहती है अब दुश्मन मिल गया तो? वो हाँ करता है, लेकिन ये भी सच, मैंने तुमसे लंबे समय तक राज रखा, समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं। सच में झूठ नहीं बोलना चाहता था, क्या मुझ पर भरोसा है? लेकिन वो उसका हाथ छुड़ा लेती है। मिस्टर मॉकिंग बोलता है ठीक है, अगर चाहोगी तो मैं चला जाऊंगा। जाने को मुड़ा तो वो कहती है रुको, क्या सैड ड्रामा की एक्टिंग हो रही है? वो पीछे देखता है। वो हंसते हुए कहती है ये तो शॉर्ट ड्रामा स्टोरीज जैसी है जहाँ रिच लड़का आईडी छुपाता है, फीमेल लीड गुस्सा हो जाती, पीटती है, फिर 10 एपिसोड तक रोना धोना चलता है, दोनों एक दूसरे को तंग करते रहते। सच कहूँ तो मुझे भी तुम पर चिल्ला के गुस्सा आ रहा। वो करीब आता है वाइफ। वो बोलती है पहले मेरी सुनो, रियल में तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, अब शहर के सबसे रिच मैन की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई। और जोर जोर से हंसने लगती है, खुशी रोक ही नहीं पा रही। मिस्टर मॉकिंग नीचे झांक कर देखता है, सच में गुस्सा नहीं हो? तभी वो हंसी रोक कर कहती है गुस्सा क्यों ना हो, हूँ बिल्कुल, लेकिन उससे ज्यादा खुश हूँ। फाइनली ढेर सारा पैसा आएगा, तुम गरीब से रिच बन गए, कितना मजा है। दांत निपोड़ते हुए हंस रही थी। मिस्टर मॉकिंग कहता है मैं कौन सा गरीब था? वो बोलती है अपना मुंह बंद रखो, अब बताओ कितने पैसे, मिलियन में या ट्रिलियन? तभी मिस्टर मॉकिंग उसके अकाउंट में ढेर पैसे ट्रांसफर कर देता है। वो दीवानी हो जाती है, वाह ये तो शॉर्ट ड्रामाज में होता है, आज मेरे साथ हो रहा। वो पूछता है वाइफ क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ? वो चिल्लाती है ऑफ कोर्स, नाचते हुए उसके गले लग जाती। दोनों हंसते उछलते खुशी मना रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आकर बोलती है मिस्टर मॉकिंग ये चूचू कौन है? चूचू उसे अपने घर ले आती है। रेजल एनिमल्स देखकर डर रही थी और घर की हालत पर मुंह बना रही। चूचू चाय बनाकर देती है तो वो कहती है ये क्या घटिया चाय, मैं 2 लाख से सस्ती चीज नहीं पीती। मिस्टर मॉकिंग बोलता है पीनी है तो पी लो ना चाहो तो छोड़ दो, और चाय रख लेता है। रेजल कहती है मुझसे रफ बर्ताव कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, जब तुम गायब हो गए थे तब कितनी चिंता हुई, इतनी मुश्किल से मिले हो। मिस्टर मॉकिंग कहता है मैंने तो तुम्हें ढूंढने नहीं कहा, वैसे मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरी वाइफ। चूचू हेलो कहती है। रेजल हैरान, ये तो विलेज वाली लड़की, इससे शादी क्यों की? चूचू हंसती है, अब जब पता चला रिचेस्ट मैन है तो सोच रही कितनी लकी हूँ मैं। मिस्टर मॉकिंग कहता है कब तक मेरी वाइफ पर उंगली उठाए रखोगी, और उसका हाथ झटक कर मार गिराता है। रेजल रोने लगती है, इसके लिए मुझे मार रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, बचपन में तय हुई थी। मिस्टर मॉकिंग बोलता है देश की कॉन्स्टिट्यूशन में जब सफाई हुई तो तुम्हारी क्यों नहीं? चूचू सोचती है अब हस्बैंड का मुंह खुला तो कितना जहर बकेगा, कानों पर हाथ रख लेती है। मिस्टर मॉकिंग कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्ती शादी के खिलाफ कानून बन गया, लव और शादी की आजादी है, पढ़ा नहीं? रेजल चिल्लाती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, रोते हुए भाग जाती है। चूचू रोकने लगती है। मिस्टर मॉकिंग से कहती है उसके पीछे नहीं जाओगे? वो बोलता है मैं तो अपनी वाइफ को पकड़ूंगा, उसके पीछे क्यों जाऊं? वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं, रिच लेडी है, जगह अनजान, कहीं खो न जाए, विलेज में शराबी भी घूमते हैं, रात हो रही, जाकर ले आओ। मिस्टर मॉकिंग कहता है उसके पीछे जाऊंगा तो जेलस तो नहीं होना? वो हंसती है मैं जेलस क्यों होंगी बेचारा। वो कहता है तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? ठीक है जाता हूँ, तभी शांति मिलेगी। जाने लगा लेकिन मुड़कर देखता है सच में जा रहा हूँ। वो कहती है हाँ जल्दी जाओ, रात हो रही।
मिस्टर मॉकिंग सोचता है इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। चूचू हैरान, इसे क्या हो गया? लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। इधर रेजल रास्ते में भटक रही थी, सोच रही ये क्या जगह है, मिस्टर मॉकिंग तो देखने आया ही नहीं। तभी भूत देखकर चिल्लाती है। वो आंटी और उसके हस्बैंड को ग्रेव के पास बैठे देख ले, जाकर पूछती है क्या आप इसी विलेज के हो? रेजल बोलती है मुझे मिस्टर मॉकिंग के घर छोड़ाओ। वो लोग कहते हैं उसी के साथ तो चूचू ने हमें तंग किया है। रेजल कहती है लगता है वो चूचू बड़ी बदमाश है, चिंता मत करो, मैं बदला लेने में मदद करूंगी। वो पूछते हैं तुम कैसे? वो जवाब देती है मैं रिज्जू फैमिली की बेटी हूँ। वो लोग रोने धोने का ड्रामा शुरू कर देते हैं, अब तुम ही बचा सकती हो। इतने में चूचू उसे ढूंढती हुई आती है। तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर जंगल में घूम रही हो, सांप काट ले तो चलो मेरे साथ घर। लेकिन रेजल झिड़क देती है मुझे छूना मत। चूचू कहती है इन लोगों की बकवास पे भरोसा कर लिया, घर चलो सब साफ साफ बताती हूँ। रेजल बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं, मिस्टर मॉकिंग के साथ जाऊंगी। चूचू हंसती है, लगता है जबरदस्ती उठाकर ले जाना पड़ेगा। वो लोग चिल्लाते हैं ये तुम्हें मार डालेगी। रेजल डरकर भागती है तो चूचू उसके पीछे दौड़ती है। सामने से शराबी आता है, रेजल उससे टकरा जाती है तो वो कहती है सॉरी गलती से। लेकिन वो बोलता है तुम तो कमाल की हो, लगता है विलेज से भटक गई, मैं घर ले चलूंगा। बदतमीजी करने लगता है। रेजल चिल्ला रही थी, चूचू आकर उसे लात मारकर उड़ा देती है, फिर खूब पीट पीट कर भगा देती है। रेजल बस उसे देख रही थी। चूचू पूछती है ठीक तो हो ना? रेजल बोलती है तुम इतनी जबरदस्त कैसे हो? चूचू कहती है ऐसे शराबियों को सबक सिखाना मुझे बखूबी आता है। उसे उठाकर ले जाने लगती है लेकिन रेजल का पैर मुड़ गया था। चूचू उसे गोद में उठा लेती है। रेजल पहले चौंकती है फिर सुपर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में घर पर चूचू उसके पैर पर दवाई लगा रही थी। मिस्टर मॉकिंग आता है, वो कहीं नहीं मिली, किसी और को भेजता हूँ। लेकिन देखता है चूचू दवाई लगा रही है तो बोलता है इसने तुम्हें ऑर्डर दिया क्या? चूचू कहती है नहीं। रेजल बोलती है ये अपनी मर्जी से लगा रही है, तुम्हें क्या दिक्कत? और मिस्टर मॉकिंग से दवाई छीनकर चूचू से कहती है प्लीज सिस्टर मेरी दवाई लगा दो ना। मिस्टर मॉकिंग हैरान। रेजल कहती है हाँ ये बहुत अच्छी है। और मिस्टर मॉकिंग मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ती हूँ। मिस्टर मॉकिंग सोचता है ये क्या हो गया। चूचू बस उसका ध्यान रख रही थी तो उसे को जलन होने लगी थी। वो उसे रोकने आता है तो रेजल धक्का देकर कहती है निकलो यहाँ से, उसे छूना मत, सिस्टर मेरी है। मिस्टर मॉकिंग बोलता है ये क्या बक रही हो, ये मेरी वाइफ है। रेजल जानबूझकर बीमार होने का नाटक करती है, ये मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है। चूचू उसे हक करके छुपाती है, चुप हो जाओ। और मिस्टर मॉकिंग को उल्टा डांटती है इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मिस्टर मॉकिंग हैरान, मुझे डांट रही हो? चूचू उसे छुपाए हुए थी। मिस्टर मॉकिंग को जलन हो रही थी, वो दूर करने वाला था लेकिन चूचू रोकती है, बेचारी को क्यों मार रहे हो? मिस्टर मॉकिंग कहता है दिख नहीं रहा ये नंबर 1 की चालू लड़की है। चूचू बोलती है कहाँ चालू? मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही, आज रात ये मेरे साथ सोएगी। मिस्टर मॉकिंग सोचता है हद हो गई। वो उसे खींचने लगती है तो मिस्टर मॉकिंग बीच में आता है। रेजल उसे जीभ निकालकर चिढ़ा रही थी। मिस्टर मॉकिंग गुस्से से बाहर आता है, पहले गुयान मेरी वाइफ के पीछे पड़ा था, अब ये रेजल, लड़का हो या लड़की सब उसे छीनना चाहते हैं। असिस्टेंट को कॉल करता है कल तक ये रेजल यहाँ से गायब हो जानी चाहिए वरना जॉब गई। नेक्स्ट सीन में चूचू खाना बना रही थी, रेजल बैठी उसे घूर रही थी। मिस्टर मॉकिंग खुशबू सूंघता आता है, देखता है ये बस मेरी वाइफ को ताड़ रही है, बोलता है रास्ते से हटो। रेजल कहती है तुम इतने मोटे हो क्या जो यहाँ से निकल नहीं सकते? चूचू खाना परोस रही थी, जल्दी हाथ धोकर बैठ जाओ। लेकिन रेजल मिस्टर मॉकिंग को प्लेट थमा देती है, ये खाना ले आएगा, हम हाथ धोकर आते हैं। बेचारा मिस्टर मॉकिंग फंस गया। खाते हुए रेजल चूचू को देखती जा रही थी। सिस्टर तुम कितना टेस्टी बनाती है, पूरी जिंदगी यही खाना चाहूंगी। चूचू कहती है हाँ कुछ दिन यहीं रुको। मिस्टर मॉकिंग बोलता है ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी, जू फैमिली वाले ले जाएंगे, फिर दोनों में झगड़ा शुरू। वो कहता है पहले शांत होकर खाना खाओगे। मिस्टर मॉकिंग अपनी वाइफ को सर्व करता है, रेजल भी सर्व करने लगती है, सिस्टर ये खाओ। जलन वाला मिस्टर मॉकिंग कहता है मेरी वाइफ ये खाएगी। रेजल बोलती है मेरी सिस्टर ये खाएगी। और कंपटीशन शुरू हो गया, दोनों चूचू को सारा खाना ठूंसने लगे। चूचू चिल्लाती है बस करो तुम दोनों। इतने में कल रात वाला शराबी विलेज चीफ को लेकर आता है, इसने मुझे रात को खूब पीटा था। चूचू कुछ बोलने वाली थी, तभी रेजल बोल पड़ती है कि वो आदमी पहले मुझे तंग कर रहा था इसलिए इसे धोया। फिर आगे क्या हुआ? वो कहती है सिस्टर तुम चिंता न करो, मैं इसे संभाल लूंगी, अब उस टल्ली पे केस करूंगी। अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उससे पहले ही मिस्टर मॉकिंग फोन निकालकर कॉल कर देता है कि टल्ली को पुलिस स्टेशन ले जाओ। बॉडीगार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। रेजल गुस्सा हो जाती है, कहती है सिस्टर के सामने अपनी इमेज बनानी थी और तुमने ये मौका मेरे हाथ से छीन लिया। मिस्टर मॉकिंग कहता है मेरी वाइफ के पास मैं हूँ, यही काफी है। चूचू विलेज चीफ को बाहर छोड़ने जाती है तो रेजल मिस्टर मॉकिंग से कहती है मेरी बात कान खोलकर सुन लो, सिस्टर मेरी भी है। मिस्टर मॉकिंग कुछ बोलने से पहले ही वो जानबूझकर रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है कि सिस्टर मुझे बचाओ।
चूचू दौड़कर आती है और उसे उठाती है, पूछती है कि तुमने इसे मारा क्यों? वो कहता है मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। वो बोलती है तो क्या ये खुद को मारेगी? ये तो तुम्हें इतना पसंद करती है, फिर तुम्हें क्यों फंसाएगी? रेजल कहती है और नहीं तो क्या, मैं तो इसे इतना पसंद करती हूँ तो ये मुझे मार कैसे सकता है? और उसे चिढ़ा रही थी। मिस्टर मॉकिंग कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये एक नंबर की मूंगफट है, और कहता है हाँ हाँ तुम्हें तो ये क्यूट ही लगेगी और इस रेजल को तो मैं बाद में देख लूंगा। गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चूचू झांक कर देख रही थी। नेक्स्ट सीन में जैसे ही दोनों ग्रेप्स से उठकर जाने वाले थे, रेजल वहाँ आती है तो कहते हैं तुम हमारा बदला लोगी, लेकिन वो तो उन दोनों को सबक सिखाने आई थी कि तुम लोगों ने मेरी सिस्टर को बुली किया था। पर उससे पहले मिस्टर मॉकिंग बॉडीगार्ड्स लेकर आ जाता है। बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ ले जाते हैं। रेजल मुंह बनाने लगी। मिस्टर मॉकिंग कहते हैं रुको, अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है तो बॉडीगार्ड आकर मिस्टर मॉकिंग को मारने लगते हैं। रेजल कहती है ये सब क्या चल रहा है? इनफैक्ट मिस्टर मॉकिंग जानबूझकर पिट रहा था। जैसे चूचू को आते देखता है जानबूझकर गिर जाता है। रेजल सोचती है मेरी ट्रिक वो मुझ पर ही आजमा रहा है। चूचू दौड़कर आकर अपने हस्बैंड की चिंता करने लगती है तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं तुमने हमारी यंग लेडी रेजल को परेशान किया था, और ऐसे नाटक करने लगते हैं जैसे वो रेजल के बॉडीगार्ड्स हों। लेकिन रेजल सोचती है मैं तो तुम लोगों को जानती तक नहीं। बॉडीगार्ड्स कहते हैं हाँ हम तो मामूली बॉडीगार्ड है, तुम कैसे जानोगी, तुम तो यंग लेडी हो, हमने खुद अपनी मर्जी से किया, और भाग जाते हैं। मिस्टर मॉकिंग नाटक करता है वाइफ मैं ठीक हूँ, अब ये रेजल मुझे लाइक नहीं बल्कि हेट करती है, तभी मुझे पिटवाया है। तो चूचू कहती है भले ही तुम्हारी लायक हेट में बदल गई हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को मारोगे। रेजल कहती है सिस्टर मेरी बात तो सुनो, वो मेरे लोग नहीं थे। मिस्टर मॉकिंग बीच में बोल पड़ता है समझो कि वो मेरे लोग थे और मेरी गलती है। वाइफ तुम गुस्सा मत करो। चूचू अपने हस्बैंड को पकड़ कर ले जाती है तो रेजल गुस्सा हो जाती है क्योंकि मिस्टर मॉकिंग उसे चिढ़ा रहा था। फिर वो उसके मेडिसिन लगा रही थी। पूछती है तुम ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हो? वो कहता है क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे उठकर जाने वाली थी उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए उस रेजल से ज्यादा हूँ। वो कहती है और नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हें उससे पहले से जानती हूँ। वो कहता है फिर तो तुम आंटी को मुझसे पहले से जानती हो? तो कहती है उनकी बात अलग है। मिस्टर मॉकिंग पूछता है क्या अलग है? क्योंकि मैं तुम्हारा बंदा हूँ। वो हाँ करती है। मिस्टर मॉकिंग कहता है क्या बोला? दोबारा बोलना तो एकदम जोर से कहती है तुम मेरे बंदे हो, मतलब तुम मेरे हस्बैंड हो, और उसके कान पकड़कर खींच लेती है। कहती है तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा हो, समझे, और भागती है तो वो हंसता हुआ उसके पीछे भागता है। नेक्स्ट सीन में वो चीफ से बात कर रही थी कि मैं विलेज में इन्वेस्ट करूंगी जिससे टूरिज्म बढ़ेगा। वो पूछता है तुम कितना इन्वेस्ट करोगी, तुम्हारे पास पैसे हैं तो दिखाओ। हाँ मेरे पास 100 मिलियन है। तो वो हैरान हो जाते हैं इतने पैसे कहाँ से आए? कहती है मेरा हस्बैंड थोड़ा रिच है। मिस्टर मॉकिंग कहता है वाइफ ये तो बस मैंने तुम्हें पॉकेट मनी दी है। रेजल आकर कहती है सिस्टर इसने तुम्हें 100 मिलियन दिया है ना, तो मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगी। चीफ हैरान। वो ट्रांसफर करने लगती है तो कहती है रुको, ये मेरा हस्बैंड है, इसका मुझे पैसे देना नॉर्मल है लेकिन तुम्हारा देना ठीक नहीं। रेजल कहती है क्या मैं अपनी सिस्टर को लाइक नहीं कर सकती? लेकिन मिस्टर मॉकिंग दूर से कहता है मेरी तो आधी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की है, तुम बीच में मत पड़ो। मिस्टर मॉकिंग चीफ से कहता है 100 मिलियन टूरिज्म के लिए कम पड़ेंगे तो मैं और 100 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा। रेजल कहती है और जो फैमिली की तरफ से मैं भी 100 मिलियन इन्वेस्ट करूंगी। चूचू को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है तो मिस्टर मॉकिंग उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों में फिर उसके लिए लड़ाई होने लगती है तो कहती है रुको रुको हम तीनों इन्वेस्ट करेंगे। रेजल कहती है देखा सिस्टर ने मुझे वोट किया। मिस्टर मॉकिंग रोने का नाटक करने लगता है तो वो उसे छुपाने लग जाती है, जबकि चीफ बेचारा मिलियंस के जीरो काउंट करने में लगा हुआ था। फिर चीफ टूरिज्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सारे विलेजर्स को बताते हैं कि चूचू 300 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है। पहले तो सब हैरान हो जाते हैं। गुयान और उसकी मॉम बोलते हैं कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं। फिर वो दोनों उठकर चले जाते हैं, लेकिन बाकी सब विलेजर्स को चूचू पर पूरा भरोसा था। फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो वो बताती है कि मेरा हस्बैंड शहर का सबसे अमीर आदमी है। मिस्टर मॉकिंग पास आकर कहता है और मैं अपनी वाइफ का बंदा हूँ। फिर चूचू रेजल से मिलवाती है जो कहती है मैं शहर की दूसरी सबसे अमीर फैमिली की बेटी हूँ। तो गुयान की मॉम तो बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे ही उसे होश आता है गुयान उसे सुनाने लगता है कि तुमने चूचू के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। विलेज के सारे लोगों के घर की मरम्मत हो रही है सिर्फ हमें छोड़कर। पूरे विलेज में हम ही सबसे गरीब रह गए। अब तुम खुश हो? उन दोनों माँ बेटे में झगड़ा हो जाता है तो गुयान की मॉम गुस्से में गुयान को भगा देती है। तभी चूचू को आते देख वो कहती है अब तुम क्या मेरा मजाक उड़ाने आई हो? चूचू कहती है आंटी ने तुम्हारे लिए खाना बिछवाया है। जैसे वो जाने लगी गुयान की मॉम घुटनों पर गिरकर अपनी पुरानी
हरकतों की माफी मांगने लगती है, लेकिन चूचू हाथ हिलाकर चली जाती है। घर आते ही मिस्टर मॉकिंग खाना बना रहा था। वो पूछती है, रेजल कहाँ गई? तो कहता है, वो शैतान लड़की हमेशा परेशान करती रहती है, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। रात में वो काम से फोन में लगी हुई थी। तभी मिस्टर मॉकिंग आता है और बेड पर बैठकर उसे झांकने लगता है। वो पूछती है, तुम मुझे रेजल समझ रहे हो क्या? तो पूछता है, क्यों? तुम अपने हस्बैंड को देखकर खुश नहीं हुई? वो कहती है, ये बात नहीं, लेकिन तुम मेरे रूम में क्यों हो? तो कहता है, हस्बैंड वाइफ का एक ही रूम में रहना नॉर्मल है। फिर उसके करीब आता है और कहता है, वैसे भी तुम मुझे छोड़कर उस लड़की के साथ सोती थी। वो कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन वो उसे किस करने लगता है। वो कहती है, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और किस कर रहे हो। तभी वो दोबारा किस करने लगता है। कहता है, वाइफ आज रात वो रेजल घर नहीं आएगी, तो चलो हम एक जरूरी काम कर लेते हैं। अगर मैंने अपनी वाइफ को जल्दी बेबी नहीं दिया तो कहीं वो मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। फिर उसे बेड पर गिरा लेता है और दोनों किसिंग करने लगते हैं। मॉर्निंग में मिस्टर मॉकिंग उसे हग करके सो रहा था। जैसे रेजल आती है, उन दोनों को ऐसे देखकर चिल्ला पड़ती है। चूचू कहती है, तुम वापस आ गई। रेजल कहती है, सिस्टर तुम इसे अपने साथ कैसे सुला सकती हो? कहीं इसने तुम्हें कुछ तो नहीं किया? मिस्टर मॉकिंग कहता है, मेरी वाइफ और मैं साथ सोए थे, तो तुम्हें इससे क्या? अब से मैं रोज अपनी वाइफ के साथ सोऊंगा और तुम गेस्ट रूम में सोया करना। तो रेजल रोते हुए भाग जाती है। चूचू उसके पीछे जाने लगी तो मिस्टर मॉकिंग रोकता है। कहता है, वाइफ क्या कल रात मैंने अच्छे से मेहनत नहीं की थी कि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी बची दूसरी लड़की को चक्कर लगाने की? फिर उसे बेड पर गिराकर किस करने लगता है। ब्रेकफास्ट करते हुए रेजल रोती रोती खा रही थी। चूचू उसे डिश देती है। वो कहती है, इसका मतलब मुझे चांस नहीं मिलेगा। चूचू पूछती है, कौन सा चांस? मिस्टर मॉकिंग कहता है, इस पर ध्यान मत दो, इसके दिमाग के पेंच ढीले हैं। रेजल उसे सुनाने लगती है तो चूचू कहती है, इसे ऐसे मत बोलो। रेजल कहती है, तुम भी उसकी साइड ले रही हो सिस्टर। वो कहती है, ये मेरा बंदा है, ऑफ कोर्स इसी की साइड लूंगी ना। तो रेजल और रोने लगती है। मिस्टर मॉकिंग कहता है, अभी सारा मत रो लो, क्योंकि आगे जाकर रोने के और मौके मिलेंगे। वो पूछती है, क्या मतलब? तो कहता है, मेरी वाइफ और मैं शहर घूमने जा रहे हैं, फिर हम दोनों शादी करेंगे और मेरी वाइफ तुम्हें अपनी ब्राइडमेड बनाएगी। तो रेजल बच्चों की तरह फूलने लगती है। चूचू पूछती है, इससे क्या हुआ? मिस्टर मॉकिंग कहता है, ये ज्यादा खुश है इसलिए पागल हो गई है। नेक्स्ट सीन में सारे विलेजर्स नए होटल में आते हैं जो चूचू ने टूरिस्ट्स के रहने के लिए बनवाया था। तो कहते हैं, वाह ये तो बहुत शानदार है। आंटी मॉकिंग अपने बेटे से कहती है, तुम भी पढ़ लिख कर अच्छा बिजनेस करना। चूचू कहती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। रेजल कहती है, और मुझसे भी, मैं भी अपनी सिस्टर की तरह टॉप स्टूडेंट। मिस्टर मॉकिंग कहता है, पहले हमारी जल्दबाजी में शादी हुई थी, तो इस बार हम दोनों अच्छे से ग्रैंड वेडिंग करेंगे, आप सबको भी वहाँ आना है। फिर असिस्टेंट चूचू से पूछता है, मैडम आपने हमारे बॉस को क्या नशा दिया है? ये तो इतने कोल्ड और रूथलेस थे, लेकिन आपने इन्हें इतना स्वीट और जेंटल बना दिया, डेविल से गुड गाय बन गए। मिस्टर मॉकिंग उसे कोसता है तो असिस्टेंट डर जाता है। मिस्टर मॉकिंग ने इन बाप बेटे को जंगल में फेंक दिया था, लेकिन ये वहाँ से बचकर आ गए थे। सोच रहे थे कि हमें फेंक कर वो खूब मजे से अपनी शादी कर रहा है। तो मिस्टर मॉकिंग असिस्टेंट पे गुस्सा करता है कि वो लोग कैसे भाग गए। तभी चूचू उठने लगती है तो कहता है, जल्दी उन लोगों को ढूंढो मेरी शादी से पहले। जैसे ही वो उठकर बैठती है वो उसे हक कर लेता है। वो पूछती है, क्या हुआ? तो कहता है, कुछ नहीं, लेकिन वो कहती है, मुझे किसी से मिलना है। और मिस्टर मॉकिंग की मॉम के आगे अगरबत्ती जलाती है। कहती है, मॉम आप चिंता मत करिए, अब से मैं आपके बेटे का ध्यान रखूंगी। मिस्टर मॉकिंग आकर उसे हक कर लेता है। कहता है, अगर तुम्हें कभी पता चले कि जैसा तुम मुझ मेंशन करती हो मैं उससे अलग हूँ, क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? वो कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहता है, फिर भी अगर मैं बहुत ज्यादा हार्टलेस और रूथलेस हुआ, मैं कोई डेविल हुआ? वो कहती है, किसने कहा तुम डेविल हो? तुम तो बहुत अच्छे हो और कितने लोगों की मदद करते हो। फिर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो रेडी हो रही थी। रेजल कहती है, सिस्टर क्या तुम श्योर हो कि तुम उससे शादी करना चाहती हो? मेरा भी तो सोचो, मैं भी तो बहुत अच्छी हूँ। वो कहती है, लेकिन मैं पहले से मैरिड हूँ, आज तो बस पब्लिक वेडिंग हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में उनकी शादी शुरू हो जाती है। मिस्टर मॉकिंग स्टेज पर उसका इंतजार कर रहा। रेजल उसका हाथ पकड़कर वेडिंग ड्रेस में लाकर छोड़ती है। वो हंसते हुए उसका हाथ थाम लेती है। रेजल कहती है, अगर तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया ना तो तुम्हारी वॉट लगा दूंगी। मिस्टर मॉकिंग कहता है, चिंता मत करो, ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं और मैं अपनी वाइफ को तुम्हें नहीं दूंगा। जैसे वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने लगे तभी वो बाप बेटे वहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं, तुमने सबको बुलाया है लेकिन अपने फादर और ब्रदर को नहीं। असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, पकड़ लो इन्हें। इससे पहले बॉडीगार्ड्स पहुँचे। डैड दिखाता है कि मेरे पास बॉम्ब लगा हुआ है। सब डरने लगते हैं। मिस्टर मॉकिंग चूचू को पीछे कर देता है और रेजल से कहता है, मेरी वाइफ को पहले यहाँ से ले जाओ। वो कहती है, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें अकेले छोड़कर। डैड कहता है,
है यहाँ से कोई बचकर नहीं जा पाएगा। मिस्टर मॉकिंग गुस्से से चिल्लाता है। चूचू हैरान थी कि मैंने अपने हस्बैंड को आज तक इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं देखा। डैड कहते हैं अपने बाप को नाम से बुला रहा है। हाँ, सब वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट करो ताकि सबको पता चले कि मेरा बेटा एक नंबर का हार्टलेस है। डॉटर इन लॉ, तुम्हें तो पता भी नहीं, ये तुम्हारे सामने अच्छा बनता है, लेकिन इसने अपने बाप और भाई को जंगल में फेंकवा दिया था, हमें बहुत टॉर्चर किया। उसका हाफ ब्रदर कहता है, सिस्टर इन लॉ, तुम्हें पता है इसके हाथों कितनों का खून लगा है, ये इतना क्रूर है जो बिना पलक झपकाए लोगों को खत्म कर देता है। क्या तुम सच में इससे शादी करना चाहती हो? मिस्टर मॉकिंग कहता है, वाइफ, ऐसा नहीं है। वो कहती है, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? तो कहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम इससे शादी तोड़ दो। ये अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है ना, जब ये इसे छोड़ेगी तभी इसे दर्द होगा। चूचू कहती है, अफसोस की बात है, मैं अपनी शादी नहीं तोड़ूंगी और मुझे अपने हस्बैंड के बारे में अच्छे से पता है। मेरे हस्बैंड को पता है कि किन लोगों के साथ काइंड और अच्छा बर्ताव करना है और किन के साथ क्रूर और रूथलेस होना है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मेरे हस्बैंड को मारना चाहते थे और अपनी वाइफ से चीटिंग की। मिस्टर मॉकिंग हैरान था, तुम्हें कैसे पता? तो वो असिस्टेंट की तरफ देखती है। वो कहता है, बॉस ये बार बार पूछ रही थी तो मुझे बताना पड़ा। बाकी सारे विलेजर्स भी मिस्टर मॉकिंग की साइड लेते हैं कि हमें अच्छे से पता है वो कितना अच्छा इंसान है। डैड कहता है, अब मैं बम फोड़ूंगा। सब डर जाते हैं। वो कहती है, ठीक है, हिम्मत है तो सब साथ में टपके। मिस्टर मॉकिंग उसे रोक रहा था तो कहती है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है और ये बॉम्ब पक्का फेक है, तुमसे दबाया नहीं जा रहा। लाओ मैं बटन दबाती हूँ। तो डैड डरकर बॉम्ब निकालकर फेंक देता है। मिस्टर मॉकिंग अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बाप बेटे डरकर भागने लगे लेकिन बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं। मिस्टर मॉकिंग कहता है, वाइफ तुम ठीक तो हो ना? और उसे हक कर लेता है। तुमने तो मुझे डरा दिया, अगर असली होता तो। वो कहती है, ये लोग जितने बेवकूफ हैं उतने ही डरपोक भी, इनमें हिम्मत नहीं कि असली बम लाएं। रेजल कहती है, क्या तुम लोगों का हो गया है? आओ प्लीज मेरी मदद करो, मैं इतना डर गई हूँ कि पैर हिल ही नहीं रहे। इन दोनों नमूनों को जल्दी जेल भेजो। फिर कहती है, वेट, ये दोनों शादी रुकवाने आए थे, मैं भी तो नहीं चाहती इनकी शादी हो। मिस्टर मॉकिंग कहता है, तुम्हारे सपनों में भी ऐसा नहीं होगा। फिर वो लोग शादी कंटिन्यू करते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, किस करते हैं और मुस्कुराते हैं। कुछ टाइम बाद एक कार आती है। मिस्टर मॉकिंग गेट खोलता है। चूचू निकलती है, प्रेग्नेंट हो गई है। हंसती है, हमारे विलेज में तो कमाल की तरक्की हो गई। वो कहता है, जब तुम प्रेग्नेंट थी ना तो मैंने सब रेनोवेट करवा दिया। वो देखती है, अब तो विलेज चीफ भी लाइव स्ट्रीम करने लगे हैं। मिस्टर मॉकिंग बेबी को टच कर रहा था। वो पूछती है, आंटी वो आपका घर है? तो कहती है, हाँ, मैंने उसे रेस्टोरेंट में बदल दिया, ऊपर घर है। अब बेटे के खर्चे की टेंशन नहीं, यही बिजनेस है। चूचू की वजह से फैमिली के सब लोग बिजनेस सीख। मिस्टर मॉकिंग बताता है, अब हम जल्दी फैमिली में 4 मेंबर्स होने वाले हैं। सब पूछते हैं, 4? तो कहती है, हाँ, मैं ट्विंस से प्रेग्नेंट हूँ। चूचू के लगाए फ्रूट ट्री भी बड़े हो गए। लोग वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं। वो अपने हस्बैंड को हक करती है, कहती है, ये मेरा बेस्ट होम टाउन है। सब लोग साथ में खुशहाल रहने लगे और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। बस थोड़ा इंतजार करो, न्यू स्टोरी में मिलेंगे।